हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम पढ़ेंगे, जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंजेज ऑफ असर्टिव। जी हाँ जी, ऐसा कह सकते हैं कि इंटरचेंज, चलिए अच्छा लिख देते हैं, इंटरचेंजेस ऑफ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूँ समझ लीजिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्लास सेकंड आज मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन क्लास सेकंड, जी हाँ सेकंड क्लास है दोस्तों। सेकंड क्लास का ये मतलब नहीं कि क्लास 2 के बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं बेटा, दूसरा पार्ट है। ओके, सेकंड पार्ट आप इसको समझिएगा। क्लास सेकंड यानी पार्ट हम लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। पार्ट सेकंड, जी हाँ। ओके दोस्तों, तो आज ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट सेकंड में दोस्तों हम सीखेंगे इंटरचेंजेज ऑफ असर्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब कि असर्टिव सेंटेंस के इंटरचेंजेस पढ़ेंगे। मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को सीखेंगे दोस्तों। यदि मैं असर्टिव सेंटेंस की बात करूं, सॉरी यदि मैं असर्टिव सेंटेंस की बात करूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जी हाँ यहाँ पर एक हेडिंग मैंने लिखा, आप देख सकते हैं, जी हाँ असर्टिव सेंटेंस। जी हाँ, अब दोस्तों यदि मैं इस असर्टिव सेंटेंस की बात करूं, जी हाँ यदि मैं इस असर्टिव सेंटेंस की बात करूं दोस्तों, तो पहले ये समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। ओके, बेसिकली अगर मैं असर्टिव सेंटेंस की बात करूं दोस्तों, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे मैंने असर्टिव तो लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन इस असर्टिव में मैं बात 2 सेंटेंस की कर रहा हूँ दोस्तों। पहला सेंटेंस जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव, जी हाँ अफर्मेटिव कहते हैं, या फिर दोस्तों इसी को हम पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं, जी हाँ। ओके, और इसी असर्टिव का जो सेकंड रूप होता है दोस्तों, जिसको कहेंगे नेगेटिव, जी हाँ, जिसको दोस्तों क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, होता क्या है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहते हैं किसको है दोस्तों, नेगेटिव, हाँ जी हाँ, नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इस पे थोड़ा सा जिक्र हम आपके साथ मिल करके करेंगे। माय डियर, ध्यान से थोड़ा सा समझिए। अफर्मेटिव नाम से स्पष्ट है, पॉजिटिव नाम से स्पष्ट है। जब हम किसी, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, सेंटेंस का मतलब आप अच्छी तरीके जानते हैं, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ सेंटेंस। ओके, ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो मीनिंगफुल होते हैं दोस्तों, उनको हम सेंटेंस कहते हैं। और मैं सेंटेंस बात कर रहा हूँ किसके, असर्टिव की, और इसी असर्टिव से दोस्तों ये दोनों निकलते हैं, एक अफर्मेटिव है और दूसरा क्या है माय डियर, नेगेटिव है। ओके, अफर्मेटिव कहने का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नेगेटिव सेंस नहीं होता है उसको दोस्तों हम अफर्मेटिव कहेंगे। ओके और नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं दोस्तों, तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं पैदल जाता हूं, या मैं स्कूल जाता हूं, मैं यह काम करता हूं, अब इन सेंटेंसेस को अगर ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा कि मैं पैदल जाता हूं। अब इस सेंटेंस को पूरा आप देखिए, इस सेंटेंस में मैंने कहीं पर नहीं शब्द का यूज किया दोस्तों, नहीं। मैंने ना का यूज किया दोस्तों, नहीं। मैंने मत का यूज किया दोस्तों, नहीं। मैंने कहा मैं पैदल जाता हूं। यदि मैं इस सेंटेंस को ऐसा बोलूं कि मैं पैदल नहीं जाता हूं, अब ये सेंटेंस नेगेटिव में हो गया दोस्तों। मैं पैदल जाता हूं, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं है दोस्तों, इसीलिए ये अफर्मेटिव कहलाएगा। मैं पैदल नहीं जाता हूं, इस सेंटेंस में नहीं शब्द का यूज किया गया है दोस्तों, इसीलिए इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बोलेंगे। कहानी आपको समझ में आ रही होगी, सिंपल सी बात। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों सेंटेंस की शुरुआत दोस्तों सब्जेक्ट से होती है। ओके, इस चीज़ को दिमाग में नोट कर लीजिए।
सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो और सेंटेंस चाहे निगेटिव हो दोस्तों, दोनों ही सेंटेंस की शुरुआत माय डियर सब्जेक्ट से होती है। बस इतना समझ लीजिएगा कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हो, वर्ब लिखा हो, लेकिन कोई नेगेटिव वर्ड्स ना हो दोस्तों, उसी को हम अफर्मेटिव कहेंगे। ओके, और निगेटिव सेंटेंस मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब भी हो और साथ में कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड भी आया हो दोस्तों, तो उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव वर्ड्स कहेंगे। ये चीज़ को अच्छे से सीखोगे ना तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये कंटेंट समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अब इसके हम एग्जाम्पल्स पे थोड़ा सा डिस्कस आपके सामने करेंगे। मैंने कहा, मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ दोस्तों, सॉरी एग्जाम्पल का डेफिनेशन। जैसे मैंने कहा ए जी हाँ, ए मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या कहा? ए मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, एक ऐसा मीनिंगफुल एक्सप्रेशन दोस्तों विदाउट देखिए उधर, मतलब यहाँ पे देखिएगा, अभी है इधर जगह, विदाउट नेगेटिव वर्ड्स। सॉरी इधर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ राइट कर देता हूँ, विदाउट नेगेटिव वर्ड्स। दोस्तों मैंने बहुत अच्छा डेफिनेशन आपके सामने लिखा। मैंने सिंपल से बताया कि हमारे सामने एक ऐसा नेगेटिव एक्सप्रेशन, सॉरी ए मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन विदाउट, देखिए यहाँ पर मैंने यूज किया है विदाउट, फिर उसके साथ लिखा है नेगेटिव वर्ड। जी हाँ दोस्तों, NEG मतलब नेगेटिव। जी हाँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव वर्ड्स मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स ना आया हो दोस्तों, उसी को क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव कहेंगे। जैसे मान लिया, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करता हूँ, जैसे मान लिया मैंने कहा मैंने कहा दोस्तों सी इज वाइज, ओके, या ऐसा कि सी इज एज वाइज एज, एक मिनट थोड़ा सा, सी इज एस वाइज एस रीमा। दोस्तों इस सेंटेंस को आप देखिएगा, यदि मैं इस सेंटेंस की बात करूं माय डियर, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट सी है दोस्तों, ओके, और इज की बात करूं तो ये इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। इसके बाद कह रहा एस वाइज एस रीमा, इसका मतलब ये और रीमा का कंपैरिजन हो रहा है, इक्वलिटी बताई जा रही दोस्तों। मतलब सिंपल सी बात है कि इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं है दोस्तों। नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं इसका भी डिस्कस मैं भी आपके सामने करूंगा दोस्तों, आप परेशान मत होइए। ओके, नेगेटिव वर्ड्स मैंने सिंपल सी बात बताई। मैंने क्या कहा दोस्तों कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नेगेटिव वर्ड्स ना लिखे गए हों उसको अफर्मेटिव कहेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इसका देख लीजिए, मैंने कहा ए मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। जी हाँ, ए मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, सॉरी दोस्तों, ए मीनिंगफुल एक्सप्रेशन विद, यहाँ विदाउट नहीं कहना दोस्तों, विद अ नेगेटिव वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, आपकी बार फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, सॉरी डेफिनेशन लिखा किसके लिए दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस के लिए। मैंने क्या कहा आप यहाँ देख सकते हैं, ए मीनिंगफुल एक्सप्रेशन विद यहाँ लिखा है दोस्तों, और कम से कम एक नेगेटिव वर्ड्स इसमें आएगा, सॉरी ए नेगेटिव वर्ड। मैंने क्या कहा? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम एक नेगेटिव वर्ड जरूर आया हो दोस्तों। सिंपल सी बात है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नेगेटिव वर्ड दिए गए होंगे उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं होगा दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ओके, अब ये नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, एक काम करिए इसको पहले नोट करिए, फिर मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि नेगेटिव वर्ड्स हैं कौन कौन सी। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, जल्दी से इसको नोट करें आप।
तो नोट कर चुके होंगे दोस्तों। चलिए मैं नेगेटिव वर्ड्स कुछ लिख देता हूं आपके सामने। जैसे मैंने कहा, अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें दोस्तों एक भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं आएगा, और नेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक नेगेटिव वर्ड्स रहेगा दोस्तों, विद अ नेगेटिव वर्ड्स या विद वन नेगेटिव वर्ड आप कह सकते हो। ओके, अब ये नेगेटिव वर्ड होते क्या है दोस्तों, चलिए उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसके बाद चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे किसी चीज़ को हम सीखते हैं। आइए, बहुत इजी वे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, बस आप लेक्चर मेरा पूरा देखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान होगी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लिखा, आप यहाँ देख सकते हैं, नेगेटिव वर्ड्स। ओके, जी हाँ, अब नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं दोस्तों, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव वर्ड्स मान लिया, जैसे कभी कभी हमें सेंटेंसेस में लिखा मिल जाता है दोस्तों, मैंने कहा नॉट। ओके, जी हाँ, फिर कभी आपने कहा नो। जी हाँ दोस्तों, फिर आपने कहा नथिंग। ओके, फिर आपने कहा नन। ओके, इसके बाद फिर आपने कहा दोस्तों नॉट ओनली। ओके, नॉट ओनली। इसके बाद फिर आपने कहा नॉट मोर देन। इसके बाद फिर आपने कहा नेवर, नॉर, नॉट अ फ्यू। ओके, इसके बाद और क्या क्या हो सकता है, जी हाँ, आप कह सकते हैं नॉट, सॉरी एक मिनट, नॉट लेस देन। ओके, इसके बाद फिर नॉट मेनी, नॉट मेनी, या फिर हम यूँ कह सकते हैं नो सुनर। ओके, नॉट अ फ्यू, जी हाँ, नॉट अ फ्यू। मेरे कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा है। सबसे पहले दोस्तों हमने लिखा, यदि किसी भी सेंटेंस में हमको नॉट नज़र आ जाए, नो नज़र आ जाए, नथिंग नज़र आ जाए, इसके बाद नन नज़र आ जाए दोस्तों, नॉट ओनली नज़र आ जाए, नॉट मोर देन, नेवर, नॉर, नॉट अ फ्यू, नॉट लेस देन, नॉट मेनी, नो सुनर, नॉट लिव, और भी ऐसे हो सकते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, और भी लिटिल हो गया, समझ में आ रहा है, तो फ्यू हो गया। ऐसे सब के सब वर्ड्स अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यदि किसी भी सेंटेंस में नज़र आते हैं ना, तो इन सभी की वजह से, या यूँ आप समझ लीजिए दोस्तों कि अगर किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड हमको नज़र आ जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई भी वर्ड्स हमको नज़र आ जाता है दोस्तों, तो बस समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों। ओके, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा। अब इसको भी लिख लीजिए, फिर मैं आपके सामने अब रूल शुरू करता हूँ। अब मैं आपको बेसिक रूल बताऊंगा कि कैसे किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे दोस्तों। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं आपके सामने। जल्दी से दोस्तों इसको नोट कर लें। हाँ, तो हमारे हिसाब से राइट कर चुके होंगे। चलिए अब रूल को पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे कि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। ओके, फोकस देंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को दोस्तों पढ़ना है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अब जो चीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो होगा, एक मिनट, बेसिक रूल। बेसिक रूल को पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, क्या लिखा हमने, बेसिक रूल्स। ओके, अब बेसिक रूल्स 1 की बात करें दोस्तों, तो बेसिक रूल्स 1 क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। जी हाँ, बेसिक रूल्स 1 की बात करें तो बेसिक रूल 1 क्या कहता है, इसको समझिए। बेसिक रूल 1 है दोस्तों, यूजिंग एंटोनिम। ध्यान दीजिएगा, यूजिंग एंटोनिम, एक मिनट, यूजिंग एंटोनिम,
जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा यूजिंग एंटोनिम ऑफ एडजेक्टिव या दोस्तों एडवर्ब या दोस्तों वर्ब। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा किसी भी सेंटेंस में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला बेसिक रूल का नंबर 1, मतलब बेसिक रूल 1 क्या कहता है दोस्तों को, यूजिंग एंटोनिम का प्रयोग करते हुए, किसका, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का और वर्ब का। कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि यदि किसी सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव नज़र आ जाता हो, एडवर्ब नज़र आ जाता हो, वर्ब नज़र आ जाता हो दोस्तों, तो इनके एंटोनिम का यूज करिए, वो सेंटेंस अपने आप में बदल जाएगा नेगेटिव में दोस्तों। और एक चीज़ और बता दूं, किसी भी सेंटेंस को दोस्तों इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा, किसी भी, जैसे एक चीज़ आपको बता दूं, मान लिया आपके पेपर में सेंटेंस में आपको, जैसे जो सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा उसके फार्मूले को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। कोई सेंटेंस है दोस्तों वो अफर्मेटिव में लिखा हुआ है, तो अफर्मेटिव में अगर लिखा होगा दोस्तों तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नज़र आएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब या फिर दोस्तों मेन वर्ब आएगा, इसके बाद अदर वर्ड आएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आप दिमाग में रखे रहिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों किसका, अफर्मेटिव का। और अगर आप इसी को दोस्तों नेगेटिव में बदलते हो, ध्यान दीजिएगा, यदि इसी सेंटेंस को आप बदलते हो नेगेटिव में, जी हाँ, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड्स कुछ यूँ होगा, इसको भी समझ लीजिए। फिर उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट नज़र आएगा, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद नॉट होगा, मेन वर्ब होगा, उसके बाद फिर से मैं राइट कर रहा हूँ अदर वर्ड। दोस्तों मैं अदर वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऑब्जेक्ट ही आए। अदर वर्ड में 3 चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, एडवर्बियल फ्रेज आता है, कुछ भी आ सकता है दोस्तों। इसलिए दोनों ही जगह पर मैंने सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया है, अदर वर्ड का जिक्र किया है। अब मैंने क्या बताया, जो सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा उसमें नॉट नहीं होगा। अगर उस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बदलना है दोस्तों तो उसमें हमको क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर किसी अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदल रहे हो और उस सेंटेंस में सबसे पहले आप तो नॉट लगाओगे। ओके, नॉट लगाने के बाद उस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होगा या जो एडवर्ब होगा या जो वर्ब होगा उसके एंटोनिम्स का यूज करोगे। मतलब सिंपल सी बात है, बेसिक रूल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सुनिएगा, बेसिक रूल की बात करूं तो आप यूं कह सकते हैं नॉट प्लस, जी हां ध्यान से देखिएगा, सॉरी, नॉट प्लस एंटोनिम, नॉट प्लस एंटोनिम ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर दोस्तों क्या हो गया वो। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा। मैं एग्जांपल देकर के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको कहीं से कोई समस्या ना हो। बेसिक रूल का मतलब सेंटेंस में आपको नॉट का यूज करना होगा, फिर जो एडजेक्टिव होगा या जो एडवर्ब होगा या जो वर्ब होगा उसके एंटोनिम का यूज करना होगा दोस्तों, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखिए हो जाएगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिए कि बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया दोस्तों, मैंने कहा ही इज, जी हाँ मैंने कहा ही इज अ रिच मैन। दोस्तों इस सेंटेंस को हमको बदलना होगा नेगेटिव में। जी हाँ, इस सेंटेंस को हमको ट्रांसफॉर्म करना होगा दोस्तों किसमें, नेगेटिव में। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में दोस्तों मैंने क्या बताया था, किसी भी सेंटेंस का आप सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। मतलब ये कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये स्ट्रक्चर दोस्तों पॉजिटिव में है, किसमें है, पॉजिटिव में है, और इसका स्ट्रक्चर मुझे बदलना है किसमें, नेगेटिव में। माय डियर फ्रेंड्स,
इस सेंटेंस का यदि मुझे स्ट्रक्चर बदलना होगा, यानी इसको नेगेटिव में ले जाना होगा, तो इस सेंटेंस में दोस्तों नॉट लाना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसको हैं, जो भी सेंटेंसेस आपके सामने लिखा गया हो उसकी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भले आप इसमें नॉट लगा दोगे, ओके लेकिन जो मीनिंग इसमें निकल रहा है दोस्तों वही मीनिंग इसके चेंजेस फॉर्म में भी निकलना चाहिए, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वैसे तो अगर मैं कहूँ यहाँ नॉट लगा दूँ, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा दूँ तो क्या ये नेगेटिव हो गया ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग? नहीं। मैंने कहा अगर मैं नॉट नहीं लगाता हूँ तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, ही इज रिच मैन, यानी ये इंसान कैसा है, अमीर है दोस्तों। ओके तो इसमें सेंस निकल रहा है कि ये इंसान कैसा है, अमीर है दोस्तों। और अगर इसी सेंटेंस में मैं नॉट लगा करके इसको नेगेटिव बना दूं तो इसका स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ साथ मीनिंग भी चेंज हो रहा है। अगर मैं कहूं ही इज नॉट अ रिच मैन, इसका मतलब वह अमीर व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि वो अमीर है, नॉट लगा दिया, अब कहा जा रहा है कि वो अमीर नहीं है, यानी स्ट्रक्चर भी बदला और मीनिंग भी बदल गया। और मैंने क्या कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें स्ट्रक्चर तो आप बदल दीजिए, चलिए नॉट इसमें लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मीनिंग इसमें निकल रही है ना दोस्तों, वही मीनिंग इसके बदले हुए फॉर्म में भी नजर आना चाहिए। यानी इस सेंटेंस में वो अमीर है, इसको आप नेगेटिव में इस तरीके से बदलिए कि उसमें भी वो अमीर ही हो, गरीब ना हो दोस्तों। तो कैसे बदलेंगे, यही चीज़ तो हमको देखना है, यही चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए सेंटेंस को सबसे पहले दोस्तों हम चेक करेंगे। तो सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा है ही इज अ रिच मैन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो आप खुद देखिए, ये इंसान रिच है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव में बदलेंगे। अगर देखेंगे तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों, ये वर्ब है। आप इस रिच की बात करेंगे ना दोस्तों, तो रिच अपने आप में एक एडजेक्टिव है, आप यहाँ चीज़ों को समझ सकते हैं। रिच अपने आप में दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव है। और मैंने कहा कि यदि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव नजर आता हो, एडवर्ब नजर आता हो, वर्ब नजर आता है, तो उसके एंटोनिम्स को लगा दीजिए। तो रिच मतलब दोस्तों क्या होता है, अमीर, और रिच का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पुअर। जी हाँ माय डियर, क्या हो जाएगा, पुअर। और एंटोनिम्स के साथ साथ में दोस्तों नॉट लगाना है, तब वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो चलो चेंज करते हैं, यानी जब दोस्तों हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स शायद दिखेगा नहीं, तो चलिए मैं यहाँ आगे राइट कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव में मुझे कन्वर्ट करना है, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। चलिए थोड़ा सा शॉर्टेज की वजह से दोस्तों इधर मैं राइट कर देता हूँ। अगर मुझे इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, जी हाँ राइट कर दिया। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है इसको यहाँ राइट कर दिया दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ क्या लगाएंगे, नॉट, जी हाँ दोस्तों लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्टिकल है तो आर्टिकल भी आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एंटोनिम शब्द यूज करना, यानी जो अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का एंटोनिम, एडवर्ब है तो एडवर्ब का एंटोनिम, तो वर्ब है तो वर्ब का एंटोनिम्स यूज करना होगा दोस्तों। यहाँ रिच है तो रिच का एंटोनिम देखिए यहाँ लिखा है मैंने पुअर, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा, पुअर। इसके बाद जो बचा उसको राइट कर दीजिए, फिर यहाँ माय डियर फ्रेंड्स क्या लिख दिया, मैन। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए दोस्तों, मैंने लिखा क्या, आप यहाँ पे फोकस दीजिए। हमने कहा ही इज नॉट अ पुअर मैन। अब जरा इसको पढ़िए, उसको पढ़िए। इस सेंटेंस की बात करूं दोस्तों, इस सेंटेंस की बात करूं तो ये सेंटेंस किस में था, पॉजिटिव में था। अब यहाँ नॉट लग गया दोस्तों, तो ये सेंटेंस किस में हो गया, ये सेंटेंस दोस्तों किस में हो, ये सेंटेंस माय डियर फ्रेंड्स किस में हो गया, नेगेटिव में हो गया। नॉट की वजह से इस सेंटेंस का मैंने नेगेटिव बदल दिया, लेकिन दोनों में मीनिंग दोस्तों सेम है। कैसे, समझिए, ही इज अ रिच मैन, वह अमीर व्यक्ति है। इसको पढ़िए, ही इज नॉट अ पुअर मैन, वह गरीब व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस में भी ही क्या है दोस्तों, रिच है। मीनिंग वही निकल रहा है। कहानी आपको समझ में आई? यही चीज़ मैंने कहा कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप चेंज करिए, नो डाउट स्ट्रक्चर बदल सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। ओके, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है दोस्तों, लेकिन मीनिंग में कोई चेंजेज नहीं होने चाहिए। उसी को दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो बेसिक रूल दोस्तों मैंने बताया। अभी इस पर मैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। एक काम करिए, पहले इसको आप नोट करिए, फिर इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। इसको पहले दोस्तों नोट करिए, आप जल्दी से नोट करें।
चलिए माय डियर फ्रेंड्स, टाइमिंग कुछ ज़्यादा हो जा रही है। चलिए अब इसके आगे क्लास मतलब इसी रूल पे दोस्तों कल मैं डिस्कस करूँगा। और अभी ये रूल ख़त्म नहीं हुआ माय डियर, इसी रूल पे अभी ढेर सारे एग्जाम्पल्स मैं कल लेकर के आऊँगा दोस्तों, यहीं से क्लास में शुरू करूँगा। बस इतना आप आज की क्लास में आज इतना ही देखिए, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जा रहा है। फिर मिलेंगे आपके साथ इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए दोस्तों। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट। जी हाँ, गुड नाइट कहना से ओके, गुड नाइट, लव यू ऑल। जहाँ रहे मस्त रहे, एंजॉय करते रहे मेरी पढ़ाई का। और हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, लव यू।